अधिकांश के जीवन अद्भुत थे। ऐसा लगता है कि महाराज जी के मात्र एक पल की उपस्थिति वाले दर्शन से ही कृपा प्राप्त हो जाती है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। दादा मुखर्जी वर्णन करते हैं कि एक दिन बाबा जी ने शुक्ला से दान सिंह बिष्ट की पत्नी के पास जाकर उसकी गाड़ी मांगने को कहा। शुक्ला जी ने कहा, ऐसा करने से वह समझेगी कि मुझे गाड़ी आपके लिए चाहिए, अपने लिए नहीं। मुझे इससे आपके बारे में बात करनी होगी और कहना होगा कि आप यहाँ हैं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैंने इस समस्या के बारे में नहीं सोचा। तुमने इसके बारे में कैसे सोचा? लेकिन अब क्या किया जाए, मुझे जाना है। जब हम उनकी बातों का आनंद लेते हुए खड़े थे, एक दूसरी गाड़ी आ पहुंची। गाड़ी में और कोई भी नहीं था और बाबा जी उसके अंदर गए और गाड़ी चलाकर चले गए। शुक्ला जी ने कहा, ना तो कोई जानता था कि उनकी समस्या क्या थी और ना ही यह कि उसका समाधान कैसे हुआ, लेकिन जैसे कि वह आवश्यक था वे आ और जा सकें, इसी तरह उनका काम चला करता था। भारत में सत्संग से पूछा गया कि नीप करोरी बाबा जी कौन हैं, महाराज जी कौन हैं? उत्तर है, वे भगवान हैं। आस्था यह है कि ईश्वर की अभिव्यक्ति आत्मा, सब कुछ जानने वाली पूर्ण साधित चेतना को मनुष्यों द्वारा पा लिया गया है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात का अनुसरण हो रहा है कि ईश्वर हमेशा किसी रूप में या वास्तव में कई रूपों में धरती पर हमारे बीच हैं। महाराज जी का कथन अक्सर हम एक चीज़ के लिए निकालते हैं और कोई अन्य पाते हैं। भक्तों का जीवन पथ पर मार्गदर्शन करने के लिए एक नौसंचालक उपकरण हो सकता है। यह आपको अपने स्वयं के कार्यों की व्यापक तस्वीर के लिए खोलता है। कोई इसका अर्थ बहुत साधारण बात हो सकती है, जैसे आप खाद्य बाजार जाने के लिए शहर गए, एक बिल्कुल सांसारिक बात। और क्योंकि आप शहर में थे, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको नौकरी देता है, जिससे आप अगले 2 वर्षों तक अपना गुजारा कर पाते हैं। इसका यह भी मतलब है कि हर क्रिया में आप जागरूक हो जाते हैं कि शुरू में जिस बात पर आपने ध्यान केंद्रित किया था, उसके अलावा अन्य पहलू भी हैं। महाराज जी के आश्रम, विशेष रूप से उनके दर्शन के लिए जाना, वहाँ जाकर पता चलना कि आपके बहुत सारे प्यारे दोस्त भी महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। एक काम के लिए जाना और दूसरे कई अन्य लाभकारी कार्य हो जाना। महाराज जी ने कहा, राम का नाम लेने से सब काम पूर्ण हो जाते हैं। महाराज जी ध्यान के बारे में नहीं हैं, असल में
जब भक्तों ने महाराज जी के आसपास रहते हुए ध्यान लगाने की कोशिश की, उन्होंने उन लोगों को कभी कभी बाधित करने, परेशान करने और उन लोगों के बीच हस्तक्षेप करने के लिए कई चीज़ें की। एक पुस्तक में यह कहानी है कि महाराज जी ने पश्चिमी लोगों के एक युवा समूह को ध्यान लगाने के लिए कहा। उसके बाद में वे स्वयं चुटकुले सुनाकर सबको हंसाने लगे। फिर भी लगता था कि रामदास महाराज जी की उपस्थिति में बहुत ही उच्च कोटि का ध्यान लगा लेते थे। महाराज जी ने कहा, सभी महिलाओं को माँ के रूप में देखिए, उनकी अपनी माँ की तरह सेवा कीजिए। जब आप पूरी दुनिया को माँ के रूप में देखते हैं, अहंकार दूर हो जाता है। जब आश्रम में रहने वाले एक जवान पश्चिमी भक्त ने एक बिल्ली की देखभाल करनी शुरू की, उसे भोजन देने लगा और अपने कमरे में रखने लगा, तब महाराज जी ने कहा, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आसक्ति का त्याग कैसे करें, और अब तुमको एक से बिल्ली लगाव हो रहा है। पश्चिमी देशों के अधिकांश लोग बहुत कम समय के लिए महाराज जी के साथ थे। कुछ भक्त जो अपने पूरे जीवन के लिए महाराज जी से प्रभावित हुए, शारीरिक रूप से वे केवल 15 मिनट महाराज जी के साथ थे। कुछ महीनों तक महाराज जी के साथ रह पाए। पश्चिमी बच्चे जो महाराज जी के साथ थे, वे काफ़ी युवा थे, ज़्यादातर 20 वर्ष से कम आयु के थे। तस्वीरों में उनके चेहरे देखिए। महाराज जी ने हर एक को इतनी गहराई से छुआ, यदि सबके नहीं तो भी अधिकांश के जीवन अद्भुत थे। ऐसा लगता है कि महाराज जी के मात्र एक पल की उपस्थिति वाले दर्शन से ही कृपा प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद है महाराज जी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।